बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मतलब कोई हेयर स्टाइलिंग या मेकअप के से रिलेटेड लेकिन हमारी स्किन के एक इशू से मुतल्लिक है। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि रेड स्पॉट्स, रेड मार्क्स, रेड एक्नी बहुत से लोगों के फेस पे होती है। तो वो क्या है, मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाई है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ना डर्माकोस की मल्टीपर्पज़ ग्रे क्रीम के बारे में। तो उसमें मैंने ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट्स के बारे में बताया था। तो किसी ने कमेंट किया था कि रेड स्पॉट्स के बारे में भी बताएं, तो मैंने ये वीडियो उनके लिए जवाब में बनाई है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप में से भी किसी को स्किन के, हेयर के, मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर समाल मुख्तसर जवाब हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूंगी, वरना इसी तरह कोई वीडियो बना दूंगी ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें, टॉपिक की तरफ आएँ। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जैसे हम कोई स्किन केयर की, मेकअप की कोई वीडियो बनाते हैं तो हम टेबल पे वो प्रोडक्ट्स रख लेते हैं, क्योंकि हम फेस तो रिवील करते नहीं और उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं टेबल पे क्या रखूँ। फिर मैंने सोचा कि जैसे जो मैंने इसको एक टॉपिक बना लेते हैं, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, और क्योंकि टेबल पे रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए, और उसको हम टेबल पे रख के ऐसे बोल लेते हैं, क्योंकि मैंने बोलना है और आपने सुनना है। सुनने की ये वीडियो है आपकी, और इन पॉइंट्स पे आपने फॉलो करना है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए फिर मैंने इसके सारे पॉइंट बनाए, इसके काजेस, ट्रीटमेंट, जो भी कुछ होता सकता था। अब मैंने इसको रखा, मैं इसमें से बोलती रहूँगी और आपने सुनना है, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे बाद लोगों के फेस पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, मतलब स्किन साफ होती है लेकिन कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। या बहुत से लोग होते हैं जिनके फेस पे रेड स्पॉट्स होते हैं, रेड दाने होते हैं, रेड एक्नी, पिंपल होते हैं, या रेड मार्क्स होते हैं। तो इन सब को ना हम कहते हैं रोजेशिया। मेडिकल की ज़बान में ये सब आता है रोजेशिया के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कोई भी चीज़ है, कोई मसला, परेशानी, कि वो क्या है। तो व्हाट इज़ रोजेशिया। सबसे पहले हम देखेंगे ये रोजेशिया है क्या, हम किसको कहते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम में से किसी के भी चेहरे पे अगर छोटे छोटे रेड दाने हैं, अब ये रेड एक्नी भी कई किस्म की हो सकती है। जैसे हो सकता है ये छोटे छोटे रेड एक्नी है जो आपकी स्किन की जो ऊपर अंदर से हमें स्किन के अंदर नजर आते हैं, जिनको हम स्किन बम्प्स कहते हैं, और ये स्किन के ऊपर भी हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्नी नहीं है तो आपके चेहरे का, यानी चीक्स होते हैं, चिन होती है, इनका एक्सट्रीम रेड हो जाना, ये बहुत ज़्यादा रेड रहते हैं हर वक्त ही। और किसी का रोजेशिया मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा भी होता है। आपने देखा होगा कि उनके फेस पे, चीक्स पे बहुत मोटे मोटे पस वाले एक्सट्रीम पिंपल बन जाते हैं, ये सब रोजेशिया है। तो ये ज़ाहिर है ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता स्किन के लिए। सब स्किन साफ हो, जितनी अच्छी हो, उतनी नीट क्लीन हो तो अच्छी होती है। तो अब आपका फ़र्ज़ है आप अपनी स्किन को ट्रीट करें, उसका ख्याल रखें, हेल्दी रखें, ताकि आपको ऐसा कोई स्किन इशू ना हो। अगर आपको रोजेशिया का इनमें से कोई भी इशू हुआ और आपने उसको ट्रीट नहीं किया और ये बहुत बढ़ गया, तो फिर बढ़ते बढ़ते इससे इतना बढ़ जाएगा कि इससे आपका नाक भी सूज सकता है, और इसके अलावा आपको फिर आंखों के अंदर भी ड्राइनेस और इचिंग फील होगी। तो आप में से किसी के में, हम में से किसी के में भी ये सब जो मैंने अलामात अभी बताई हैं, ऐसा कुछ किसी के अंदर पाया जाता है, तो ये सब रोजेशिया की अलामात है, और वो रोजेशिया के पेशेंट हैं। अब उनको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए पहले तो, कि रोजेशिया हो ही ना। ठीक है ना, हमें अपना ख्याल पहले से ही रखना चाहिए कि हमें ये मसला हो ही ना। अब अगर तो इसलिए पहले हम ये जानेंगे इसके ट्रीटमेंट, इलाज से पहले मैं आपको आखिर में इसकी कुछ होम रेमेडीज़, कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी, कुछ इलाज इसका सजेस्ट जो मेरे हिसाब में आपको करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये होता ही क्यों है, इसकी अलामात, इसकी वजूहत क्या हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनसे अगर हम फॉलो ना करें तो ये मज़ीद ट्रिगर हो जाता है, मज़ीद फैल जाता है। ताकि हम ये एहतियात करें कि हम जो उसका सबब है, मसला तो यही है ना कि जिस वजह से जो भी मसला हो रहा है, हम ऐसा करें कि वो उस सबब को ही हम दूर कर दें, ताकि हमें आगे वो परेशानी, वो मसला ही ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम आते हैं इसकी वजूहत के काजेज़ की तरफ, तो कि किन किन वजूहत से ये होता है और फिर ट्रिगर हो सकता है। तो मेन इसकी जो सबसे पहली जो वजह है वो है हमारी जेनेटिक्स। मतलब अगर ये हमारी जीन्स में है, आपकी किसी को भी रोजेशिया का मसला है और वो उसको जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही मिला है, तो फिर आप इसको 100% ये ट्रीटेबल मसला नहीं है। फिर आप इसको एहतियात से, मेडिसिन से, अपनी डेली स्किन केयर रूटीन से आप इसको मैनेजेबल रख सकते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंट, हमारा आपका सबका, कि अगर हम में से कोई भी, चाहे वो रोजेशिया का पेशेंट है, नहीं है, और आप डायरेक्ट सनलाइट में आप डेली बाहर जाते हैं, सन ब्लॉक नहीं लगाते, तो भी आपकी स्किन रेड हो जाएगी और भी डैमेज होगी।
उसके अलावा तीसरा इसका काज है एक्सट्रीम ड्राइनेस, मतलब जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते, प्यास नहीं लगती, पानी नहीं पीते, तो उस ड्राइनेस की वजह से भी हमारे स्किन पे ईचिंग होती है और हमारी स्किन रेडनेस भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर चौथा जो हमारी इसको काज कर सकता है वो है हमारी डाइट। मतलब अगर हम अपनी डाइट का डेली रूटीन में ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर अच्छी हेल्दी फूड नहीं लेते, सलाद वगैरह नहीं लेते, हम काफ़ी स्पाइसी जंक फूड, कोला वगैरह बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में पीते हैं, अपनी खुराक में शामिल रखते हैं, तो भी आपको रोजेशिया हो सकता है। जी हाँ। इसके अलावा इन सब पॉइंट के साथ साथ जिसको मैं कहती हूँ सबसे मोस्ट ट्रिगर्ड पॉइंट, जिसको कहना चाहिए हमारी पाकिस्तानी कौम इसमें सबसे ज़्यादा मुब्तला है दुनिया में, हम समझा के सक जाते हैं। सैलून में भी मैंने वीडियो भी बनाई है इसके बारे में 2-3, मगर भाई ये बात हमारी पाकिस्तानी आवाम की समझ में नहीं आती। लेडीज़ के साथ जेंट्स भी अब तो इसमें मुब्तला हो चुके हैं। वो क्या है? वो है वाइटनिंग। वाइटनिंग का मतलब हमारी पाकिस्तानी कौम को फोबिया है और इस चक्कर में वो अपनी स्किन पे ब्लीच क्रीमें लगाते हैं, फार्मोला क्रीमें मिक्स करके लगाते हैं, स्टेरॉइड्स वाली क्रीमें लगाते हैं और अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं। स्किन पतली हो जाती है, उसकी ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो जल के ख़त्म हो जाती है, वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं और अब वो बिल्कुल भी जैसे ही वो कोई हीट में सन में कहीं भी जाते हैं तो उनकी स्किन फ़ौरन रेड हो जाती है। फिर वो अपनी स्किन पे ब्लीच लगाते हैं। हम उनकी स्किन पे कितना भी माइल्ड प्रोडक्ट लगाएं, माइल्ड ब्लीच, माइल्ड पाउडर डाल ले, वो लगाते ही उनकी स्किन इतनी रेड हो जाती है, उसमें से इतनी हीट निकलती है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये सब फैक्टर रोजेशिया को काज करते हैं और ट्रिगर भी करते हैं। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज, आपकी डेली रूटीन, आपके इमोशन भी इसमें मैटर करते हैं। अब हमने देखा इन तमाम काज से, इन सब से हमें रोजेशिया किसी को भी हो सकता है। अब अगर ये हो गया तो अब इसको ट्रीट कैसे करना है, या वो प्रिकॉशन के जो हम पहले से अपनी स्किन में अपनी डेली रूटीन में शामिल रखें कि हमें ये ना हो, इसका ट्रीटमेंट हम पहले से इसको क्या कर सकते हैं, या अगर हो गया तो ये स्टेप हम फॉलो करके इसको मैनेजेबल रख सकें। वो क्या ट्रीटमेंट है? नंबर 1 इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वही सन ब्लॉक। क्या आपको रोजेशिया है, नहीं है, किसी कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने सन ब्लॉक अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखना है, यंग रखना है, तो सन ब्लॉक अपनी डेली रूटीन में आपने लगाना ही लगाना है। ऐसा सन ब्लॉक लगाएं जो आपकी स्किन के मुताबिक वो आपको सूट करे। ऐसा सन ब्लॉक या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप अपनी स्किन पे लगाएं और उससे कोई मामूली सा भी रिएक्शन हो, आपकी स्किन रेड हो जाए, इचिंग होने लगे, तो इसको फ़ौरन छोड़ दें। क्योंकि देखिए इसमें मसला ये नहीं है कि भाई आपने वो प्रोडक्ट लगाया, आपको उससे कोई रिएक्शन हुआ तो वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, कोई दूसरा लगाएगा तो उससे कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, मगर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट हो सकता है ऐसा हो जिससे आपकी स्किन को उससे एलर्जी हो। क्योंकि देखें हर एक की स्किन एक जैसी नहीं होती, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है और किसी को किसी चीज़ से। अब आप ये देखें, शहद है और खजूर है, इनके बेनिफिट से किसी को इनकार है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद लोग ऐसे भी हैं जो शहद चख भी नहीं सकते, उनको एलर्जी है, और बाद लोग ऐसे हैं जो खजूर नहीं खा सकते। तो ये अपना अपना हिसाब होता है। इसी तरह स्किन के साथ है, तो आपकी स्किन को हो सकता है उस प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट हो जिससे आपकी स्किन को उससे एलर्जी हो, दूसरे की स्किन को नहीं होगी, वो उसको सूट करेगा, फ़ायदा देगा। तो आप किसी से पूछ के कोई चीज़ लगाएं, वो कि वो किसी ने बहुत तारीफ़ें की, आपने लगाई मगर आपको सूट नहीं की, तो उसकी वजह यही है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जिससे आपकी स्किन को एलर्जी या रिएक्शन है, वो आपको सूट नहीं किया, तो आप उसको फ़ौरन छोड़ दें। दूसरा है कि अवॉइड एक्सट्रीम ड्राई वेदर कंडीशन, मतलब वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उससे बचें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट, मतलब हीट के सामने अपनी स्किन को डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाएं, सन ब्लॉक लगा के जाएं। जैसे आजकल सर्दी है तो अब आम पंजाब में ज़्यादा सर्दी होती है, शुमाली इलाका में लोग हीटर जलाते हैं, चाहे बिजली के गर्म हो या गैस के, गर्म पानी से नहाते हैं, तो इसमें एक्सट्रीम हॉट वाटर से भी बचें और अपनी स्किन को ब्लीच क्रीम और फार्मूला क्रीम से बचाएं, स्टेरॉइड से बचाएं, फास्ट फूड, काफ़ी, अल्कोहल और कोला से बचाएं। इसके अलावा आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में जो प्रोडक्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं, कोई फेस वाश, सीरम, मॉइस्चराइज़र, उसमें कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आपकी स्किन रेड हो जाती है तो उसको फ़ौरन बंद कर दें। तो अब यहाँ तक की जो वीडियो हमने सुनी समझी, इसको हम समराइज़ करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो रेड मार्क्स होते हैं हमारी स्किन पे, रेड एक्नी होती है, ये रोजेशिया है। रोजेशिया को 100% ट्रीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेजेबल किया जा सकता है। अब जदीद साइंस ने लेकिन जो काफ़ी तरक्की कर ली है, तो अब ऐसा भी है कि आप इसका लेज़र ट्रीटमेंट भी आप इसका करवा सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक ट्रीटेबल पोजीशन में रोजेशिया आ जाता है।
आप इस जिसको कोई रोजेशिया का मसला है, वो कोई मेडिसिन लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपने किसी अच्छे स्किन डॉक्टर से, अपने डर्माटोलॉजी से कंसल्ट करें। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता आपको किस हद तक रोजेशिया है, या कौन सी टाइप है, एक्नी है, आपको रेडनेस है, आपने कौन सी प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन को डैमेज किया है। तो ये आपको स्किन आपकी देख के एक डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको सजेस्ट कर सकता है। मैंने आपको इसको कंट्रोल में रखने, इससे बचने और इसको ट्रिगर होने से रोकने के लिए ये स्टेप्स बताएं जो आपने अपनी डेली रूटीन में घर में फॉलो करना है। और ये स्टेप ऐसे हैं कि जिसको रोजेशिया का मसला नहीं है, उसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखना है, तो ये स्टेप हर एक को अपनी डेली रूटीन में रखनी है। क्योंकि देखिए, ये स्टेप क्या है, वेयरिंग सन ब्लॉक हर एक ने लगाना है, कीप योर स्किन हाइड्रेट, अपनी स्किन को हाइड्रेट हर एक ने रखना है, ड्राइनेस से बचाना है, स्टॉप यूजिंग दोज कॉस्मेटिक्स दैट इरिटेट योर स्किन। आप अपनी स्किन पे कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाते हैं जिसको लगाने के बाद आपकी स्किन रेड हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो आपने उसको फौरन छोड़ देना है एंड कंसल्ट डर्माटोलॉजिस्ट, और एक अच्छे अपने स्किन के डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। अब कुछ ऐसे स्टेप जो आपने डेली रूटीन में आपने अपने घर में फॉलो करना है। देखिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज, लेजर या कोई मेडिसिन, वो आपको डॉक्टर भी बताएगा, लेकिन इस अपनी डेली रूटीन में आप कौन से स्टेप हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। कि आपने अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में आपने फेस वॉश तो यूज़ करना ही है, तो कोई हार्श फेस वॉश और क्लीनजर यूज़ नहीं करना, कोई माइल्ड फेस वॉश और क्लीनजर यूज़ करना है, और वीक में आप 1 से 2 बार कोई माइल्ड, कोई जेंटल स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अब इसके बारे में 1-2 होम रेमेडीज़ और एक प्रोडक्ट बताऊंगी। अच्छा, मैं पहले आपको होम रेमेडीज़ बता देती हूँ। नंबर 1 जो आप अपने घर में रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं, पहली है अप्लाई एप्पल साइडर विनीगर। मतलब आपने अपनी स्किन पे सेब का सिरका लगाना है। वो क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, वो इसलिए कि वो सिरका वो लगाना है आपने जो ऑर्गेनिक हो। मार्केट में जो हमें 2 तरह के सिरके मिलते हैं, जो केमिकल वाला होता है ना, वो आपने वो नहीं लेना, आपने ऑर्गेनिक सिरका लेना है। ऑर्गेनिक सिरके की पहचान ये है कि उस पर या तो अनफिल्टर्ड लिखा हुआ होगा या फिर विद द मदर लिखा होगा, वो वाला आपने ऑर्गेनिक सिरका लेना है। अब एक छोटी बोल में आपने 1 टेबल स्पून सिरका ले लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून वाटर डाल के उसको मिक्स करना है। उसके बाद ये अपनी फिंगर की मदद से, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि एक छोटी सी कॉटन बोल लें और उसमें डिप करके अपने रेड मार्क्स पे लगाएं, एक्नी पे लगाएं। दिन में 2 दफ़ा पे किसी भी टाइम आप इसको लगा सकते हैं, और उसके कुछ देर बाद आपने अपना फेस वॉश कर देना है 4-5 मिनट के बाद। अब ये विनीगर हमने क्यों लगाया, इसलिए इसके लगाने की वजह यह है, इसका फ़ायदा ये होगा कि विनीगर जो होता है ना, इसमें माइल्ड एसिड होते हैं। एक तो ये हमारी आपकी स्किन के pH लेवल को मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा आपकी स्किन में जो भी एक्नी, जो भी स्किन का इशू है, जाहिर है वो बैक्टीरिया की वजह से ही है। तो इस एप्पल साइडर विनीगर के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी स्किन पे जो बैक्टीरिया एक्नी को काज कर रहे हैं ना, ये उनको ट्रीट करेंगे, इसलिए हमने ये लगाना है। दूसरा है कि आपने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगानी है। एलोवेरा जेल आपने जो मार्केट में इस तरह की मिलती है ना, डब्बे में या जार में, वो नहीं लगानी, ये जो लीफ में मिलती है, आपने जो नेचर एलोवेरा जेल है ना, वो लगानी है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारी स्किन और हेयर पे, मेकअप में, हर चीज़ में इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं तो इसको मैजिकल प्लांट ही कहती हूँ। कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए एलोवेरा। अब अपने घर में आप इसका एक गमला रख लें, आपको बहुत रेमेडीज़ में ये यूज़ होगा और इसके बहुत फ़ायदे होंगे। अब गांव देहात में तो ये आम कहीं से भी मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो आपने कहीं से भी इसका एक लीफ ले लेना है, उसे अपनी फ्रिज में रखना है, और दिन में आपने उसमें से छोटा सा पीस आपने काटना है, उसमें से उसकी जेल निकालनी और उसको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। अच्छा, अब ये आप इसको मॉइस्चराइजर के तौर पे भी लगा सकते हैं। लगा के इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, अपने फेस पे लगा के मॉइस्चराइजर के तौर पर दिन में छोड़ दें, तो आपकी स्किन इससे हाइड्रेट, मॉइस्चराइज भी रहेगी, और ये आपकी रेड एक्नी इसको भी ट्रीट करेगा। और इसके अलावा आप इसको रात को अपने फेस पे लगा के भी सो सकते हैं और सुबह धो दें, क्योंकि इसका कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। बेशक सर्दी है, प्यास लगती है, नहीं लगती, लेकिन आपने याद करके 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीने हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें, कोई डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें 10 मिनट की सही, नमाज पढ़ें, वज़ू करें, टेंशन डिप्रेशन तो आपका दूर रहेगा। और क्या कहते हैं, मेडिटेशन, मुराकबा कर लें और अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह। इसके अलावा इनके साथ साथ मैं आपको एक प्रोडक्ट में आपको दिखा सकती हूँ और कुछ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं की, वो आपको डॉक्टर ही करेगा। लेकिन एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, वो है ये देखिए, सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन। अच्छा, अभी हमारे पास बड़ा पार्लर पैक है। आप ना, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि ये आप, मैंने इससे पहले ना इसको 2 दिन अपनी साइड ब्लीच की वीडियो में भी दिखाया कि उसमें हम डालते हैं इसको ठंडा करने के लिए।
लेकिन आपकी स्किन पे कोई आप ब्लीच करते हैं नहीं करते, आपकी स्किन पे ये रोजेशिया है कोई भी, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये घर घर में होनी चाहिए आपके पास। अब ये बड़ा पार्लर पैक है तो इसका ना छोटा साइज मिलता है, छोटा, तो आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाके बोल दें हमें सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन चाहिए तो आपको स्मॉल पैक दे देंगे, वो आप ले लें। मैंने शायद जब ये वीडियो में दिखाया था तो मैंने कहा था मैं इसके फ़वाइद पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, शायद नहीं बनाई तो मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो अल्लाह ना करे आपके घर में ये हर वक्त होना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से, दूध से, चाय से, चूल्हे पे हीटर, इस तरह किसी भी चीज़ से अगर आपकी स्किन कहीं से भी जल जाती है ना, तो इसको बार बार जल्दी फ़ौरन रीअप्लाई करते रहिए, आपकी स्किन को बहुत ठंडा करेगा, जलन को दूर करेगा और छाले भी नहीं बनेंगे। दूसरा, गाँव देहात में ऐसे होता है ना, जैसे गर्मियों में शहद की मक्खियों के और भिरंड के छत्ते होते हैं, वो बच्चों को भी काट लेते हैं, बड़ों को भी बाज़ औक़ात, तो उससे स्किन सूज जाती है, रेड हो जाती है, 2-3 दिन तक स्किन सूजी हुई रहती है, फूली रहती है और उसमें बहुत खारिश और जलन होती है। तो इसको लगाएं, ये आपको बहुत ठंडक डाल देगा, ठीक है। इसके अलावा आप हम सैलून में भी या घर में भी आजकल स्ट्रेटनर सबके पास होता है, आप अपने बाल स्ट्रेट करती हैं और स्ट्रेटनर इतना गर्म होता है, उसकी हीट आपके कहीं भी लग जाती है, स्किन पे, हैंड पे, तो भी आप इसको बार बार लगाएं, जल्दी जल्दी लगाएं, तो आपकी स्किन जलन ठीक हो जाती है। तो इस स्किन पे अगर आपकी स्किन पे वो है ना रोजेशिया का इशू है या ड्राइनेस है, आप इसको मॉइस्चराइजर के तौर पे अपने डेली रूटीन में रखें। जैसे विंटर है और आप कहते हैं ना आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं और आपकी स्किन डल हो जाती है, तो आप इसको लगाएं, सुबह उठ के लगाएं, दिन में 2-3 घंटे बाद लगाएं, वज़ू करती हैं तो उसके बाद लगा लें, रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर के तौर पर इसको लगा कर सो जाएं। यह आपकी स्किन को बहुत ठंडक डालता है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स देख लें कि इन्फ्यूज विद टी ट्री ऑयल एंड विटामिन ई, कि विटामिन ई के स्किन के लिए बेशुमार फायदे हैं। ये वाइटनिंग देता है, स्किन को बेटर करता है, और टी ट्री ऑयल ये आपकी एक्नी और रेड मार्क जो है ये उनको ट्रीट करेगा। तो जिस पे रेड एक्नी है ना, जिसको रोजेशिया का मसला है, वो ये डेली अपनी रूटीन में ज़रूर लगाएं, दिन में कई बार और रात को सोने से पहले ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके देखिए इस पे लिखा हुआ है रिलीव्स इचिंग, या आपकी इचिंग को रिलीफ देता है। कूल्स इरिटेटेड स्किन, जो आपकी इरिटेट स्किन पे इरिटेशन, एलर्जी, जलन होती है उसको ठंडा करता है। फाइट सनबर्न एंड ड्राई इचिंग, सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन इचिंग हो जाती है ना, ड्राई इचिंग खिंचती है, स्किन खारिश होती है, तो ये उसको भी ठीक करता है। और अगर आप सन ब्लॉक लगा के बाहर नहीं जाते थे, आपकी स्किन में सनबर्न हो गया, तो ये उसको भी ठीक करता है। फॉर नॉर्मल ड्राई एंड कम्बिनेशन स्किन, मतलब हार्ड स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको अपने घर में ज़रूर रखें। फास्ट एब्जॉर्बेंट फार्मूला सूद्स एंड मॉइस्चराइज स्किन फॉर ए फुल 24 आवर्स, मतलब ये 24 घंटे तक आपकी स्किन को ठंडा सूद रखता है और मॉइस्चराइज रखता है। तो मॉइस्चराइजर के तौर पे इसको अपनी स्किन में रखें, और जो डेली रूटीन में और जो कुछ मेरे बेनिफिट्स बताए उन सबके लिए यूज़ करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।